हेलो दोस्तों, आज की कहानी का शीर्षक है कठोर बाप। एक नगर में प्रतिष्ठित व्यापारी रहते थे जिन्हें बहुत समय बाद एक पुत्र की प्राप्ति हुई थी। उसका नाम विक्रांत रखा गया। विक्रांत घर में सभी का दुलारा था। अति कठिनाई एवं लंबे समय इंतजार के बाद संतान का सुख मिलने पर घर के प्रत्येक व्यक्ति के मन में व्यापारी के पुत्र विक्रांत के प्रति विशेष लाड़ प्यार था, जिसने विक्रांत को बहुत बिगाड़ दिया था। घर में किसी भी बात का अभाव नहीं था। विक्रांत की मांग से पहले ही उसकी सभी इच्छाएं पूरी कर दी जाती थी। शायद इसी के कारण विक्रांत को ना सुनने की आदत नहीं थी और ना ही मेहनत के महत्व का आभास था। विक्रांत ने जीवन में कभी अभाव नहीं देखा था, इसलिए उसका नज़रिया जीवन के प्रति बहुत अलग था और वही व्यापारी ने कड़ी मेहनत से अपना व्यापार बनाया था। ढलती उम्र के साथ व्यापारी को अपने कारोबार के प्रति चिंता होने लगी थी। व्यापारी को विक्रांत के व्यवहार के प्रत्यक्ष था कि उसके पुत्र को मेहनत के फल का महत्व नहीं पता। उसे आभास हो चुका था कि उसके लाड़ प्यार ने विक्रांत को जीवन की वास्तविकता और जीवन में मेहनत के महत्व से बहुत दूर कर दिया है। गहन चिंतन के बाद व्यापारी ने निश्चय किया कि वो विक्रांत को मेहनत के फल का महत्व स्वयं सिखाएगा, चाहे उसके लिए उसे कठोर ही क्यों ना बनना पड़े। व्यापारी ने विक्रांत को अपने पास बुलाया और बहुत ही तीखे स्वर में उससे बात की। उसने कहा कि तुम्हारा मेरे परिवार में कोई अस्तित्व नहीं है। तुमने मेरे कारोबार में कोई योगदान नहीं दिया है और इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी मेहनत से धन कमाओ, तब ही तुम्हें तुम्हारे धन के मुताबिक 2 वक्त का खाना दिया जाएगा। यह सुनकर विक्रांत को ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने उसे क्षण भर का गुस्सा समझ लिया, लेकिन व्यापारी ने ही ठान रखी थी। उसने घर के सभी सदस्यों को आदेश दिया कि कोई विक्रांत की मदद नहीं करेगा और ना ही उसे बिना धन के भोजन दिया जाएगा। विक्रांत से सभी बहुत प्यार करते थे, जिसका उसने बहुत फ़ायदा उठाया। वो रोज़ किसी न किसी के पास जाकर धन मांग लाता, अपने पिता को दे देता और व्यापारी उसे उन पैसों को कुएं में फेंकने का बोलता, जिसे विक्रांत बिना किसी अड़चन के फेंक आता और उसे रोज़ भोजन मिल जाता। ऐसी कई दिनों तक चलता रहा, लेकिन अब घर के लोगों को रोज़ रोज़ धन देना भारी पड़ने लगा। सभी उससे अपनी कन्नी काटने लगे, जिस कारण विक्रांत को मिलने वाला धन कम होने लगा और उस धन के हिसाब से उसका भोजन भी कम होने लगा। एक दिन विक्रांत को किसी ने धन नहीं दिया और उसे अपनी भूख को शांत करने के लिए गांव में जाकर कार्य करना पड़ा। उस दिन वो बहुत देर से थका हारा व्यापारी के पास पहुंचा और धन देकर भोजन मांगा। रोज के अनुसार व्यापारी ने उसे वो धन कुएं में फेंकने का आदेश दिया, जिसे इस बार विक्रांत सहजता से स्वीकार नहीं कर पाया और उसने पलट कर जवाब दिया, पिताजी, मैं इतनी मेहनत करके पसीना बहाकर इस धन को लाया और आपने मुझे एक क्षण में इसे कुएं में फेंकने कह दिया। यह सुनकर व्यापारी समझ गया कि आज विक्रांत को मेहनत के फल का महत्व समझ आ गया है। व्यापारी भली भांति जानता था कि उसके परिवार वाले विक्रांत की मदद कर रहे हैं, तभी विक्रांत इतनी आसानी से धन कुएं में डाल आता था। लेकिन उसे पता था एक न एक दिन सभी परिवारजन विक्रांत की कन्नी काट लेंगे। उस दिन विक्रांत के पास कोई विकल्प शेष नहीं होगा। व्यापारी ने विक्रांत को गले लगा लिया और अपना सारा कारोबार उसे सौंप दिया। शिक्षा। आज के समय में उच्च वर्ग के परिवारों की संतानों को मेहनत के फल का महत्व पता नहीं होता और ऐसे में यह दायित्व उनके माता पिता का होता है कि वो अपने बच्चों को जीवन की वास्तविकता से अवगत कराएं।
लक्ष्मी उसी में आती है जहाँ उसका सम्मान होता है। मेहनत ही एक ऐसा हथियार है जो मनुष्य को किसी भी परिस्थिति से बाहर ला सकता है। व्यापारी के पास इतना धन तो था कि विक्रांत और उसकी आने वाली पीढ़ी बिना किसी मेहनत के जीवन आसानी से निकाल लेते। लेकिन अगर आज व्यापारी अपने पुत्र को मेहनत का महत्व नहीं बताता तो एक न एक दिन व्यापारी की आने वाली पीढ़ी व्यापारी को कोसती। तो दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।